इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ये आप लोग एसी क्यों नहीं लगवाते हो? आप लोगों को कितनी बार बोला है मैंने एसी लगवा लो, समझ ही नहीं आती ये बात। मेरा ना इसलिए मन नहीं करता इस घर में वापस आऊं मैं। नहीं बेटा, परेशान मत हो। अच्छा ऐसा कर, अपनी भाभी के कमरे में चली जा। हाँ कूलर लगा है ना, वो कमरा ठंडा रहता है। जा। अरे यार बेटा, इसके लिए नींबू पानी बना दे। जी माँ जी, बर्फ डाल देना उसमें। ऐसा नहीं बैठा जा रहा, मैं जा रही हूँ। हाँ भाभी, कमरे की क्या हालत बना रखी है आपने। ये पर्दा तो ठीक ठाक सा है, लेकिन चादर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। कितनी आउटडेटेड चादर है ये, कुछ तो नया ले आओ। और ये ड्रेसिंग टेबल, इसकी हालत देखो, कितना पुराना हो चुका है। इसे तो बदल लो कम से कम यार। लेंगे दीदी, अभी ना आपके भैया का थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है। भाभी जी, भैया का हाथ में हमेशा टाइट ही रहता है, पर ये सब तो आपको मैनेज करना होगा ना, कि आप अपने घर को कैसे खूबसूरत बना सकते हो। कब तक ये पुरानी चीजों के साथ रहोगे? थोड़ा बहुत तो चेंज कर। स्टील का गिलास। भाभी, यहाँ हो। खाने में क्या बना रही हो आज? वो मम्मी जी ने बोला कि आपको राजमा चावल बहुत पसंद है, तो बस वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चलो अच्छा है, कम से कम आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। वैसे मैं किचन में आई थी थोड़ी देर पहले, सब कुछ कितना गंदा हो रखा है, कितनी चिपचिपाहट हो रखी है। चिमनी क्यों नहीं लगवाते हो? मेरे ससुराल वालों ने चिमनी लगा रखी है, कोई भी गंदगी नहीं है किचन में। जितना धुआं शुआं है सब निकल जाता है अपने आप ही। लगवा लो। मेरा तो मन भी नहीं हो रहा कि यहाँ खड़ी हूँ। बात करती हूँ उनसे। चलो ठीक है, खाना बन जाए तो मुझे बता देना। पूजा, एक बात पूछू बेटा? हाँ हाँ माँ, पूछो ना, बताओ। 2 साल पहले जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो तू इसी घर में रहती थी। तब तुझे इस घर में कोई कमी लगती थी या कोई ऐसी इच्छा जो तेरी पूरी ना हुई हो? नहीं माँ, ऐसी कमी तो कभी भी नहीं हुई, पर आज आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बेटा तू इसी घर में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, और यहीं से शादी करके हमने तुझे दूसरे घर भेजा। आज तू जब भी इस घर में आती है, हमेशा तुझे इस घर में कमियां ही नजर आती है। अरे थोड़ा तो सम्मान रख हमारे इस घर का। मैं मानती हूँ कि आज के हिसाब से हम लोग तेरे को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए बेटा हमने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊपर उठकर इतने बड़े घर में तेरी शादी की। तेरे पापा ने, तेरे भाई ने ये सब करने के लिए कितनी मेहनत की है, तुझे तो पता भी नहीं होगा। यहाँ तक कि तेरे भाई ने अपनी शादी भी तब की जब तुझे अच्छे घर भेज दिया, ससुराल भेज दिया। लेकिन अब तू जब भी यहाँ आती है, हमेशा अपने ससुराल की और हमारे घर की तुलना करने लगती है। मैं शुरू में तो चुप रही है, सोच के कि शायद 1-2 बार के बाद तुझे समझ में आ जाएगा और तू ऐसा नहीं करेगी। लेकिन बेटा मुझे लगता है कि शायद तू चीजों को समझ ही नहीं पा रही, इसलिए मजबूरी में आज मुझे तुझसे बात करनी पड़ी। बेटा तू जब भी आती है इस घर की कमियों को गिनाने लगती है रिया के सामने। इस घर में क्या सुविधाएं नहीं है, किस सुख की कमी है, ये सब चीजें तू रिया के सामने बोलती रहती। रिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत चीजों को समझती है, वो इन बातों को लेकर अपने मन में कोई बात नहीं लाती। हम जानते हैं कि बहू के नाते हम उसे कोई सुख नहीं दे पा रहे हैं। इस घर में बहुत सी कमियां हैं, जो लड़की अपने ससुराल में सुख देखना चाहती है वो सुख उसे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी वो खुश है, क्योंकि जो अपनापन उसे यहाँ मिल रहा है ना, परिवार का साथ जो उसे मिला है, वो और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सोच, तो जिस तरह दिन रात ऐसी बातें उसके मुंह पर करती है, अगर कहीं उसके मन में भी कोई बात आ गई और वो ये सोचने लगी कि जो सुख, जो सुविधाएं तुझे तेरे ससुराल में मिल रही हैं वो उसे भी मिलनी चाहिए, उसके पास उन चीजों की कमी है, और वो इन चीजों के लिए तेरे भाई से, हमसे लड़ने लगे, तो क्या इस घर में सुख, शांति, सुकून रह पाएगा? वो झगड़े होंगे यहाँ पर। तू यही चाहती है क्या? नहीं माँ। अरे तेरा भाई बहुत मेहनती बच्चा है,
वो हमारे सुख के लिए, सुविधाओं के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अभी उसकी स्थिति वो नहीं हुई है कि वो इस घर में वो सब बदलाव कर पाए जो जरूरी है। लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है ना हमें सुखी रखने की। शायद तू समझ गई होगी कि मैं तुझे क्या समझाना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, मेरे से ना गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं करा। पता नहीं भाभी को कितना ज्यादा हर्ट हो गया होगा। मैं उसे जाके सॉरी बोलूं? उसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिया बहुत समझदार लड़की है और मैं जानती हूँ कि उसने इन बातों को दिल से भी नहीं लगाया होगा, लेकिन बेटा फिर भी कहीं उसके मन में कोई बात आ गई तो बस आगे से ना इन बातों का ध्यान रखना। मम्मी जी, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया, दवाई लेना भूल गई ना आप। और दीदी आपके भैया का फोन आया था, वो कहते खाना मत खा लेना, आज वो ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके आएंगे। बोल रहे थे सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे इतने दिनों बाद, और बहुत सारी बातें भी करनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी टाइम बाद हम लोग सब साथ बैठेंगे, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अच्छा आप खड़े क्यों बैठो ना, थक गए होंगे ना। हाँ आ रही हूँ बस।